नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश के हुक्मरानों और उनकी एजेंसियों को टीवी चैनलों पर बैठकर फैलाए जा रहे दंगे नजर नहीं आते, झूठी खबरें फैलाने वाले अखबार नजर नहीं आते, राजनीतिक दलों के गुलाम की तरह काम करने वाले पोर्टल भी नजर नहीं आते। लेकिन इस सरकार से उसके धतकर्मों पर सवाल पूछने वाले अखबार भी उसे खटकते हैं और पत्रकार भी। इसीलिए न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री जैसे पोर्टल लगातार उसकी आंखों की किरकिरी बने रहते हैं। दोनों ही डिजिटल प्लेटफॉर्म दक्षिण दिल्ली के दफ्तरों से चलते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों के संचालन है। अभिनंदन सेखरी, मनीषा पांडे, अतुल चौरसिया, अभिसार शर्मा और भाषा सिंह जैसे पत्रकार इन संस्थानों से जुड़े हुए हैं। 10 सितंबर के सुबह लगभग 11 बजे इनकम टैक्स की टीम ने इन दोनों संस्थानों पर एक साथ छापा मारा। छापा मारने गई टीमों ने वहां काम कर रहे पत्रकारों और दूसरे कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए, लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर की क्लोनिंग शुरू कर दी और सारे दस्तावेज खंगालने लगे। जब इस छापे की खबर फैली तो इनकम टैक्स के अफसर इसे केवल सर्वे दौरा बताने लगे। उनका कहना है कि ऐसे सर्वे के दौरान अधिकारी संस्थान के वित्तीय रिकॉर्ड्स की जांच कर सकते हैं और कोई भी चीज जब्त की जा सकती है। तो सवाल है कि अगर इसे सर्वे कहते हैं तो फिर छापा किसे कहते हैं? न्यूज लॉन्ड्री की पत्रकारिता लंबे समय से सरकार की नजरों में खटक रही थी, भाजपा की नजरों में खटक रही थी। अयोध्या के मंदिर के लिए जमीन की खरीद में घपले को उसी ने उजागर किया था। इसके अलावा किसान आंदोलन को भी उसने बहुत लंबी कवरेज दी थी। कई बार यह हल्ला उड़ा कि न्यूज लॉन्ड्री पर छापा पड़ा, लेकिन बाद में यह खबर गलत निकली। लेकिन इस बार इनकम टैक्स ने उसे निशाना बना ही लिया। हम आपको बता दें कि फरवरी 2021 में ही न्यूज क्लिक के दफ्तर और उसके संस्थापकों के घरों समेत लगभग 10 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक साथ छापा मारा था। तब इस ऑनलाइन पोर्टल पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए थे, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है कि क्या आरोप थे। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली पुलिस में दर्ज एक एफआईआर में सामने आया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पीपी के न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी यूएसए से 9 करोड़ 59 लाख रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई हासिल किया था। इनकम टैक्स का कहना है कि हमारी कार्रवाई इसी से संबंधित है। इनकम टैक्स के मुताबिक ये छापेमारी भुगतान और विदेशी निवेश को सत्यापित यानी वेरीफाई करने के लिए की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि कर अधिकारी 2 पोर्टलों के व्यावसायिक परिसर को कवर कर रहे हैं। हालांकि आज तक पता नहीं चला कि ईडी ने न्यूज क्लिक पर जो छापा मारा था उसमें क्या गलत पाया था, और अगर कुछ पाया था तो उसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया अभी तक। जो हैरानी की बात है वो ये है कि जिस भास्कर समूह पर छापे के बाद न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज क्लिक और तमाम मीडिया संस्थानों ने जमकर खबरें चलाई थीं और इसे पत्रकारिता पर हमला बताया था, उस भास्कर ग्रुप ने छापे के 8 घंटे बाद तक इस पर कोई खबर नहीं चलाई थी। किसी भी टीवी चैनल पर यह खबर नहीं है और ना ही किसी अखबारी संस्थान ने इसे अपने पोर्टल, वेबसाइट पर जगह दी है। एजेंसियों का अधिकार है कि वो किसी भी संस्थान पर शक होने पर छापे मारें, लेकिन हजारों करोड़ का कारोबार करने वाले विध्वंसक खबरों के कारखानों को छोड़कर बेसमेंट से चलने वाले न्यूज पोर्टल्स पर छापों का मकसद क्या हो सकता है? वो भी केवल उन पोर्टल्स पर जो सरकार से चुभते हुए सवाल पूछते हैं। एक पाठक ने बड़ी मासूमियत से पूछा है कि आयकर की कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद अगर गलत नहीं पाया गया तो क्या सरकार एयर स्ट्राइक करवाएगी? यह बात सच है कि हम बहुत कठिन दौर में पत्रकारिता कर रहे हैं। ऐसे संस्थानों को बचाइए जिनका विश्वास केवल आपका प्यार और समर्थन है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यही हमारी ताकत है और आपका यही प्यार हमारी पत्रकारिता को बचाएगा। नमस्कार।